बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मनाज़िर हुसैन और मेरा साथ देंगे इमरान हसन। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले आज के केसेस की। 48,000 से ज़ायद तादाद हो चुकी है पाकिस्तान भर में कोरोना से मुसद्दिका केसेस की, और आज का जो इजाफा है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो 2000 से ज़ायद हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर हेल्थ पोर्टल का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है ताकि जो मरीज और डॉक्टर के दरमियान महफूज समाजी फासला है उसको यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ लॉकडाउन में नरमी हुई तो उसके बाद जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी हम गैर मामूली तौर पर जो वो उरूज पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम अपनी जगह, लेकिन लोगों से इमरान बार बार अपील की जा रही है कि अब चूंकि रमज़ान मुबारक के ये अलविदाई सा आते हैं, ईद उल फित्र की आमद है, तो आपने समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर चीज़ पर मुक़द्दम रखना है। इस वक्त एसओपीज के ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है। पंजाब में फाइनली जो डेवलपमेंट हुई है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुई है। 3 दिन से एक लॉकडाउन टाइप की सूरत हाल थी ऑन ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट चाह रही थी कि पीर से ट्रांसपोर्ट खुल जाए, और आज कुछ उसमें हरकत शुरू हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो अमल दरामद है कि किराए कम होने चाहिए उस पर इस वक्त बातचीत अब भी जारी है। कुछ मुसाफिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, शिकायत करते नजर आते हैं कि किराए पूरे के पूरे वसूल किए जा रहे हैं, ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। चूँकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इससे पहले ये शिकायत मौजूद थी कि अगर एसओपीज़ को हम मेंटेन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो बढ़ जाती है, तो हमारे लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त ये जो एक डेडलॉक किसी कैफियत है, कुछ इसमें नरमी तो हुई है, ट्रांसपोर्ट शुरू हुई है, लोग खुश हैं कि एटलीस्ट वो अपने घरों को जा सकते हैं। जो खास तौर पे जो लोग शहरों तक महदूद थे ट्रांसपोर्ट 18 से 20% जो है इमरान डिक्रीज किया गया था गवर्नमेंट के साथ जो इनकी नेगोशिएशन हुई थी, और ट्रांसपोर्टर्स ने इस पे यकीन भी दिलाया था कि हम इतनी हद तक तादाद जो है वो जरूर कम करेंगे और किराए भी कम करेंगे और एसओपीज पर भी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल सही। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट्स पे। जैसे मनाजिर ने कुछ लॉकडाउन में नरमी के हवाले से और बाजारों में एसओपीज की बात की, हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अमेरिका के हवाले से भी स्टेटमेंट आई है कि वहां पे 50 रियासतों के अंदर ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन नर्म करे। और एक स्टेटमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने दी तो बिल्कुल उनके अल्फाज वो थे जो अब से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि मजीद इस लॉकडाउन के साथ मईशत को नहीं चला सकते, हम नहीं चल सकते, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो इससे लगता है बाज़ाहिर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर सोच रही थी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन गवर्नमेंट जब हम मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं। खैर, हमें डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट FPCC आए हैं। उनसे हम ज़रा पूछते हैं कि जो हमारी तिजारती बॉडीज़ हैं वो इस वक्त किन खतूत के ऊपर सोच रही हैं। और जिस बात पे मैं मुसलसल स्ट्रेस कर रहा हूँ पिछले कई प्रोग्राम्स के अंदर, कई ट्रांसमिशंस के अंदर, कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उनको एक मेजर डिक्रीज का सामना है। अप्रैल के अंदर 54% का फिगर आया था जो कि मई के अंदर डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो इस पर ज़रा हम बात करते हैं कि इस वक्त हम किस जानिब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हम माशी सतह पर एक चैलेंज देख रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से हमारी बात हुई है, हर कोई अपने लिहाज से उसका अहाता कर रहा है, आप इसको कितना चैलेंजिंग समझते हैं उस वक्त जब हम अब मई के अंदर और जून के स्टार्ट में एक जानिब हम लॉकडाउन नर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरों पर जो कोरोना वायरस का खतरा है वो अभी तक मंडला रहा है। हमारे थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि जून के अंदर ये पीक कर सकता है आने वाले वक्त में। तो क्या एनालिसिस है आपका इस सारी सूरत हाल को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, किया मुझे ऑनलाइन लेने का। देखिए, ये मौजूदा सूरत हाल है, ये एक मल्टी गोनल प्रॉब्लम है। एक मैं तो इसे रिपीटेडली कहता होता हूँ, ये एक हादसा है, ये इंसानियत के साथ एक अचानक और गैर मुतवक्को हादसा है। अब इसने जो है ना हमारे हर सेक्ट ऑफ लाइफ को अफेक्ट किया है, और ये एक कुदरती बात है कि इतना बड़ा जो अपसेट है इसने हर चीज को एक दफा तो जोल्ट करना है। अब जहां तक है ना ताल्लुक, अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए एक्सपोर्ट में ये है कि जिस तरह हमारा, तो जैसे अभी आप भी कह रहे थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ही इसमें बड़ी प्रूडेंट अपनी पॉलिसी रखी है, और ये कहने में कोई आर नहीं है कि क्या वाकई दुनिया हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो लाइन है उनको फॉलो कर रही है। क्योंकि ये नहीं कि अगर आप केसेस बढ़े हैं तो आप और सख्ती करते हैं। आपने सारा निजाम चलाना है, आपने सब कुछ चलाना है, आपने ये भी देखना है इस बीमारी के जो खदशात हैं और इसके नतीजे में जो नुकसान जानी हो रहे हैं वो क्या है, बीमार होने वाले लोगों की तादाद क्या ट्रेंड इख्तियार कर रही है, और उसके साथ साथ आपकी इक्तिसादी हालत क्या चल रही है। अब जहां तक है ना एक्सपोर्ट का ताल्लुक, उसमें देखिए बात ये है कि लोकल हमारी इंडस्ट्रीज को तो फ्री हैंड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू आवर PM कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को पहले जो है ना वो सॉफ्ट कर दिया है काम करने के लिए।
लेकिन अब इसमें यह है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना इंप्रूव और इंक्रीज तब होगी जब हमारे रिसीवर एंड जो है ना वो भी इतने ही एक्टिव हो जाएंगे, उनकी भी साथ एक्सपोर्ट जो एक्टिव हो जाए, वो भी सारा हमारा जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो रिसीव करना शुरू कर दें, तो फिर ये हमारा जो है ना जो शॉर्टफॉल आई है ये मेरे ख्याल में ये विद इन ए कपल ऑफ मंथ्स ये ना कवर हो जाएगी। अभी मेरा अपना चावल का भी काम है, मेरा सारा एडिबल ऑयल के मेरे काम है। अब चावल हमारा यूएई जा रहा है, हमारी पिछले हफ्ते में हमारी 3 शिपमेंट्स गई हैं। अच्छा। और बाकी भी सारी जो रीप है, राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी चावल की कंसाइनमेंट जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये मेरे ख्याल में विद इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ जो है ना ये हमारी एक्सपोर्ट जो है, मेरा अपनी तवक्को है कि जून के अंदर हमारी जो होगी ना मई के कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है कम से कम जो है ना 15 से 25% में इंक्रीज तवक्को करता हूँ, क्योंकि देखिए ना हमारे रिसीवर एंड भी अब थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, उधर भी पोर्ट्स की एक्टिविटी की बेहतर हो रही है, उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है जहां ये कंजम्पशन होनी है वहां भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मार्केटें, हत्ता कि अमेरिका में तो उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल दिए। राइट। अच्छा सर, प्रोडक्शन पे भी, अच्छा सर प्रोडक्शन पे भी हमें जो है वो तवज्जो देनी होगी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखना होगा, बल्कि उसको मजीद इन्हांस करना होगा, बढ़ाना होगा। हर पॉसिबल जो लिमिट है हमें वो एक्सेस करनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हम इंटरनली जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको भी हम पूरा कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको भी बेहतर बना सकें। जी जी, देखिए इसमें ना, इसमें मेरी आपको भी इल्म में होगा, हमारे को 4-5 दिन पहले पीएम साहब से मुलाकात हुई है, हमारा पीसीसीआई का डेलीगेशन गया था, मैं गया था, हमारे प्रेसिडेंट गए थे, हमारे एक और साथी वो भी गए थे। तो वहाँ मैंने जो है ना जाती तौर पे पीएम साहब को प्रपोजल दी और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरी प्रपोजल को बड़ा पसंद किया और उन्होंने वादा किया कि उसके ऊपर वो जो है ना अमल पैरा कराएंगे अपनी जो सारे जो डिपार्टमेंट है। मैंने उनको ये तजवीज़ किया, देखें करंटली तो ये हो जाएगा, ज़ाहिर है जिस इंडस्ट्री को अब स्पेस मिल रही है सारे लोग प्रोडक्शन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे तो आ जाएंगे। मैंने लॉन्ग टर्म, और ये मेरी हमेशा से ये प्रपोजल रही है कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ये होगा कि जो पैकेज पीएम साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है वही पैकेज अगर जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का परमानेंट हिस्सा बना के पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री को वो पैकेज दे दिया जाए कि आप जो है ना कोई भी नई इंडस्ट्री लगाए पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में जहां मर्जी नई इंडस्ट्री लगाए थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो वही जो फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई है यानी इसका सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाएगा, तो उसके उनको इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन ये शर्त रखी जाए कि सारी की सारी नई इंडस्ट्री लगे और थ्रू बैंकिंग चैनल उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट आए। तो उसमें यह है जी कि देखिए एक तो यकदम आपकी एक बड़े स्केल पे डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी और जिस दिन इंडस्ट्री का किसी ने भी नया पहली जो है ना अर्थ ब्रेकिंग करनी है ना, उससे पहले उसने जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदेगा तो गवर्नमेंट को इनलैंड रेवेन्यू पहले दिन से शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी जो तजवीज है, मुझे वेरी ग्लैड टू फील पीएम साहब को मेरी ये इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, पीएम साहब मे बी फॉर द टाइम बीइंग इज हैप्पी टू नो दैट, बट ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द पर्संस हु इज ऑलवेज बीन अपोजिंग दिस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी रही है। नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, इसमें यही तो फैक्टर है। देखिए ये इसमें असल में इसका जो हिडन पॉजिटिव पॉइंट है ना वो यही है कि इस तरीके से इतनी ज्यादा इतनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि जो इस तरह जो ना रेड्स वगैरह करके या छापे मार के इस तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें मेरा एक पॉइंट हमेशा से ये रहा है व्हाइल डूइंग ऑल द इकोनॉमी स्टफ, इकोनॉमी के शोज भी करते हुए, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है क्या उस तरीके से हमारा बिजनेसमैन रिस्पॉन्ड करता है टू द गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि आपने खुद भी बात की, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या सर्टेन कमोडिटीज की बात करें, चावल का आपने जिक्र किया, चावल हो गया, लेदर हो गया, डेनिम, ये चंद एक प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम मुसलसल पिछले कई सालों से वी आर प्लेइंग दिस इन दिस एक्सपोर्ट मार्केट, बट वी नेवर ट्राई टू चेंज, हमने कुछ नया लाने की कोशिश नहीं की है। तो इस वक्त क्या आपके आइडियाज के अंदर कोई ऐसे आइडियाज भी हैं दैट यू पुट टू द गवर्नमेंट कि हम ये चीजें करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल फूड है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीजें, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ करें आप वैल्यू एडिशन की जाने के लिए?
ये एक्चुअली मेरी प्रपोजल की बुनियाद, मेरा अपना भी जो ताल्लुक है ना एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के साथ ही मेरा ताल्लुक है। मैं एग्रो इंजीनियरिंग में काम करता हूँ। हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई प्रोसेस करते हैं, हम एडिबल ऑयल बनाते हैं, चावल का काम हम करते हैं, पोल्ट्री फीड है। मेरा ये जो तजवीज है ना, ये एक्चुअली ज्यादा मेरा फोकस है ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर है। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ना आपको स्मॉल और मीडियम साइज की इंडस्ट्री का भी नेटवर्क इस तरीके से आ जाएगा, लोगों से, इन्वेस्टर से सिर्फ एक जो है ना ये इजाजत दे दी जाए कि उनसे इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, तो एकदम बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में डेवलप हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत वर्किंग की है और ये में कोई शक नहीं था कि हमारे पास ना तकरीबन कोई 35 से 40 मिलियन टन के ना हमारे एग्रीकल्चर ग्रेन है टोटल। 22 मिलियन टन 23 मिलियन टन की हमारी एवरेज गंदम की क्रॉप होती है, 7 मिलियन के करीब हमारा चावल होता है, 7 मिलियन के करीब ही हमारी मकई की फसल होती है, उसके अलावा छोटी छोटी फसलें भी होती है। तो ये हमारे पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल मौजूद है। जरूरत ये है कि इसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्री जो है ना, उसको अगर हम एक फ्री वे देखना, एक दफा गवर्नमेंट ने इजाजत देने कि आप पैसा लगा लें, उसके बाद तो डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी ना, फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का साइज भी बड़ा हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्रॉप साइज बड़े होंगे तो हम एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। तो ये मेरा है, मेरी इस तजवीज में बड़ी मैंने बड़ा इसके ऊपर वर्किंग। अच्छा सर, कोई भी काम जो है वो वसाइल के बगैर अरशद साहब जो है वो नहीं होता है। और अगर हम बजट के हवाले से बात करें, अपनी मिजानिया की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो मुतवाजन मिजानिया तो दूर की बात, हमेशा खसारे का मिजानिया जो है वो देखने को मिला है और हम वसाइल के बगैर मूव नहीं कर सकते। इस सिचुएशन के तनाजुर में आप कहिएगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है एग्रीकल्चर की, स्पेसिफिकली आप चूंकि बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को जो है वो हम किस तरह से जदीद तकाजों से हम आहंग करके अपना जो पैदावारी हदफ है हर सीजन का उसे हासिल कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें एक बात कहता हूँ। देखिए जो है ना एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स इस वक्त है ना पाकिस्तान में, जो भी क्रॉप्स के वॉल्यूम है, जो टनेज है, इससे देखिए अगर हम रहेंगे ना डोमेस्टिक मार्केट में, आज अगर किसी भी प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ अब कॉर्न की क्रॉप आने वाली है, ये मिड जून में उसकी हार्वेस्टिंग होनी है, वो तकरीबन मैंने बताया आपको 6-7 मिलियन टन की होती है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाएंगे और अगर उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पहले हमने डेवलप ना की, तो फिर वो जो क्रॉप्स है ना वो मंदे का शिकार हो जाएंगी, वो पाकिस्तान में बिकेंगी नहीं और जो है ना वो यहाँ पर उनका रेट कम हो जाएगा। और एक दफा अगर ग्रोअर को उसकी जो क्रॉप है उसका रेट अगर कम मिलेगा, वो 3-3, 4-4 साल उस क्रॉप से ना वो बर्डन हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, वो नहीं आता। इसीलिए मेरा ये है कि हमारा जो है ना, हमने जब एग्रीकल्चर की बात करनी है ना, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बगैर वो नामुकम्मल है। लेकिन आप क्रॉप बढ़ा लेती है। मैं आपको बात बताऊँ, ये इंटरनेशनली भी अच्छा होता है। देखो अमेरिका जैसा मुल्क, कितना प्लानिंग होती है वहां। अब सोयाबीन मेरी फील्ड है सोयाबीन, वहां अमेरिका में सोयाबीन की क्रॉप अगर उनकी इंस्टॉल्ड इंजीनियरिंग कैपेसिटी से बढ़ जाती है तो वहां 4-4 साल पुराने रेट तक मार्केट डाउन चले जाते। आज भी अमेरिका में सोयाबीन का जो रेट है ना, वो आज से 7 साल पुराना रेट चल रहा है। मार्केटें नोज डाइव कर जाती है। इसलिए हमारे लिए पाकिस्तान में अगर हमने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है तो उसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हमारी जो मिलिंग है, हमारी जो प्रोसेसिंग है, ये इंडस्ट्री बनेगी साथ। और ये तभी देखें जब ये जो मेरी ये तजवीज है ना, जब इस तरीके से इंडस्ट्री का एक नेटवर्क शुरू हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो लोकल क्रॉप्स हैं उसके बायर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएंगी। क्या कहा फिर प्राइम मिनिस्टर ने आपकी तजवीज पे, क्या बात हुई आपकी? नहीं, उन्होंने मुझे मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी इस तजवीज को मतलब कि बहुत ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया, कंसीव किया, और फिर उन्होंने जो उनके साथ आजम खान साहब है मेरा, तो उनको उन्होंने बड़ा स्पेशली कहा कि ये नोट करें। और फिर मैंने पीएम साहब को ये भी यकीन दहानी कराई कि आपको इस मामले में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, मैं पाकिस्तान की सारी जो ब्रेन है ना वो आपके अक्रॉस योर टेबल बिठा दूंगा। आप पूरी डिस्कशन करें, इसके जितने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है सबको इवैल्यूएट करें। हम इंशाल्लाह हुकूमत को हर स्टेप पर हम हुकूमत का तावन भी करेंगे और हम प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे। ठीक हो गया साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अरशद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ा डिटेल्स आपने
इन डिटेल्स हमें बताया कि इस वक्त आप किन ग्राउंड के ऊपर सोच रहे हैं, द बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन। अच्छा, उन्होंने तो डिटेल से बताया, लेकिन आपने पूछा भी बहुत अच्छा और टू दी पॉइंट थे कुछ पॉइंट्स जो स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था, उनके सजेशन के हवाले से जो उनका रिस्पॉन्स था, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। और स्पेशली ये कि अप्रिसिएशन जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई इन तमाम माहिरीन की, उसको भी न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। और हमारे जो माशी आशारियाँ हैं, हमारी जो मईशत है, उसके इस्तेहकाम के हवाले से इन जो मूवमेंट्स हैं, ये जो इक़दाम है, इनको बड़ा अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। क्योंकि अगर वैल्यूएबल ओपिनियंस आपके पास लेकर आते हैं लोग रिसर्च करके, मेहनत करके, तो डेफिनेट सी बात है यू हैव टू कंसीडर देम, और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन और उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो वो आपने सब कुछ देखना है। और इस पे एक सवाल हमेशा मौजूद रहेगा कि क्या गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर वही पॉलिसी अपनाएगी जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए अपनाई है? मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद अब शायद ये दरवाजा खुल गया है कि हर सेक्टर जाके कहेगी जी हमसे सोर्स ऑफ इनकम ना पूछे, हमें काम करने दें। क्या गवर्नमेंट के लिए ये तहरीक इंसाफ के एजेंडे के बहरहाल मुवाफिक नहीं है, हमारी मुआशी सूरत हाल के मुवाफिक हो या ना, उस पर मैं कमेंट नहीं करता। अवैस खान दरीशी साहब हमें ज्वाइन करें, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है, उनसे हम जरा बात करते हैं। दरीशी साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से? आप आपकी आवाज कम आ रही है वैसा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे सिग्नल का इशू है जी। अच्छा अच्छा, ओके, चले जरा कुछ हमें बताइए ना अपने इलाके की सूरत हाल, क्या इस वक्त साउथ पंजाब के अंदर एग्जैक्टली सूरत हाल है, कितना चैलेंजिंग है इस वक्त, और क्या करिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रोएक्टिव अप्रोच चल रही है उनकी, यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके के साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और आर्मी वाले पर्सनल, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर, दे आर ऑन द सेम पेज अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल में जा रहा है जी। यहाँ पे केसेस अगर देखा जाए तो केसेस का भी कंट्रोल है यहाँ पे काफी हद तक, और इस किस्म की कोई जैसे कहते हैं कि हाई अलर्ट वाला या पुलिस किस्म की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दरीशिक साहब, इसके अलावा कुछ ज़रूरी शोबे के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। टिड्डी दल का जो है वो हमला हुआ है, बिलखसूस आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी बेल्ट जो जनूबी पंजाब की, मुल्तान की बात करें, बहावलपुर, रहीमयार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर, और इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आपके ख्याल में कितना मुतासिर किया और क्या इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए हैं इसके तदारुक और ख़ात्मे के लिए? भाई यहाँ पे इंतजामिया, यहाँ पे सीएम साहब भी आए थे जब उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था, तो उस वक्त इस चीज का दौरे के अंदर ये वाज़ेह की थी कि ही वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस लोकस का इशू जो था। और वहाँ पे फिर से वही मैं कहूँगा कि वहाँ पे आर्मी पर्सनल थे, मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, एग्रीकल्चर, माई सेल्फ, ऑल द पॉलिटिशियंस वी वर टुगेदर, वेंट एंड फिजिकली विजिटेड दैट एरिया। और वहाँ पे जो ट्रेंचेस बनाई थी ताकि इसकी मूवमेंट इतनी रुक सके कि एक टाइम था जहाँ पे ये फ्लो फ्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ मूव करती है, क्रॉल करती है। तो उसके लिए ट्रेंचेस बना के उसको वहीं पे उसको डंप करने की कोशिश की थी ताकि जितना ज्यादा उस तरह हो सके। फीवर का भी हमें सपोर्ट मिल गई थी, तो कोशिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी बिल्कुल बहुत ज्यादा ये ट्रांसफर करती रहती है, अभी भी बहुत ज्यादा है, कंट्रोल भी हो रही है, लेकिन साथ साथ मतलब वो मौजूद है, सारा खतरा भी मंडला रहा है सारा। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम इन द ट्राइबल एरिया जी, जो हमारा राजनपुर का एक बॉर्डर एरिया है इसके वेस्ट के साथ, डेरा बुक्टी और इसके साथ का इलाका, जहाँ पे कोट की नसीर हो गया और ये ठोलकरम, पत्नी, कला और कोट सब्दल के एरियाज हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे लोकल थे और इसने काफी ज्यादा वो डैमेज किए थी यहाँ पे। वैसा टाइगर फोर्स के हवाले से बताइए हमें, देख रहे हैं आप टाइगर फोर्स को अपने इलाके में, और कितनी इफेक्टिव है इस वक्त? अभी की यहाँ पे इसकी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इसके साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, इससे इंशाल्लाह हमारे इलाके को काफी फायदा होगा। और ये काफी ऑल द यंग लॉट देयर जॉइंट हैंड्स एंड दे आर स्टैंडिंग टुगेदर विद अस। खाली पीटीआई के जवानों को एंगेज कर रहे हैं या बाकी जमातों के भी हैं दर्शक साहब? जी जी, इल्जाम तो आप पे कि सिर्फ पीटीआई के नौजवानों को कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताते चलूं कि मैं यहाँ से अनअपोज होके आया था जी, तो मेरी तो फाइल यही है कि हर बंदा, मतलब इट वाज एन ओपन पोर्टल, so everybody applied and I made it sure that everybody should be given responsibility, everybody he or she is willing। तो अपनी हमारे जो सांसद की अप्रोच है वो कहते हैं कि हमने पहुंचना है, जिस तरह भी करें हमने पहुंचना है, और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको डिलीवर करवाना है, उनका राइट जो है, उनका जो हक जो है वहां तक पहुंचना। राइट। अच्छा दरीशिक साहब,
जी, ये भी जानना चाहेंगे जो आपका अपना हल्का है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुतारिफ कराया गया एहसास रिलीफ पैकेज और दीगर जो खुसूसी तौर पर पैकेज हैं गरीब आवाम की बेहतरी और फलाह के लिए रमज़ान मुबारक के पेश नज़र भी कितनी हद तक लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कितने इंतजाम देखे, कैसी आपने एक्टिविटीज़ देखी इसमें? भाई बहुत जमे गफीर है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अप्रोच है इसकी कंसिस्टेंसी से ये जाहिर हो रहा है कि काफी हद तक लोगों को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पहले जो फ्लड सिचुएशन होती है, ये तो एक पेंडेमिक है, यूनिवर्सल एक किस्म का ये है कि इसके ऊपर आप हर जगह पे एक ही है, लेकिन ये है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी और अप्रोच है उसमें ये जाहिर हो रहा है कि इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एड्रेस। और वहां पे साथ साथ ये भी मेरी तरफ से जो यहाँ पे इलाके में सबमिशन होती है कि भाई हम लोग 1+1 करते हैं। लाइक अगर कोई नोटेबल या कोई साहेब हैसियत बंदा है वो अगर एक की भी कफालत करना शुरू करते तो हो सकता है उससे हमारी चीजें बहुत ज्यादा, सिर्फ हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये एक टोटली इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम लोग करना शुरू कर दें तो, और ये हो रहा है। मैं आपको हकीकत बताऊं, यहाँ पे हम लोग इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साहिब हैसियत है वो एक को बाइज्जत तरीके के साथ उसकी निगहबानी कर रहे हैं, उसकी इमदाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैश एंड काइंड व्हाटएवर सूट से वो इस तरह के मामलात को भी मैंने यहाँ पे अवेयरनेस करने की कोशिश करता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बताइए, क्योंकि आपका जिस बेल्ट से ताल्लुक है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वहां पे ओब्वियसली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वहां पे वो भी बहुत ज्यादा हैं, और इस वक्त जो ये चीज टिड्डी दल का मामला है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फसलों को लेकर, तो इसके हवाले से क्या हमें हमें अपडेट कर दीजिए कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके में, और दूसरा ये कि अगर वहां पे ये सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है तो उसके लिए क्या लायामल अपनाया जा रहा है? जी, यहाँ पे सारे मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि मैं अभी भी उसी टिड्डी दल वाले इलाके में ही फिर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग मैंने इसीलिए पूछा, कोशिश हो रही है जितना कर सके, क्योंकि इतना ज्यादा ये एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है, लेकिन ये कि एफर्ट करना इंसान के बस में, कोशिश चल रही है। जो पुराने तरीके कार हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, ये ट्रेंचेस वाला तरीका भी कर रहे हैं, स्प्रेज भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी साथ है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इंतजामिया भी हमारे साथ है, आर्मी वाले लोग जो हमारे भाई ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। We are working together and we are trying to our level best to इसको इसी तरह इसको कंटेन किया जाए। तो दृष्टि साहब, इसके आने से पहले क्या कोई कोताही हुई है, कोई प्रीएम्प्ट नहीं किया गया इसकी आमद को? कहा यह जा रहा है कि शायद ये कॉरिडोर था जी, ये दिस हैज ऑलवेज बीन अ कॉरिडोर, तो वो कॉरिडोर ये था कि इट नेवर स्टॉप, बट दिस टाइम इट हैज स्टॉप। तो अब ये है कि अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह बेहतरी हो जाए, क्योंकि अब तो हम लोग सामने देख रहे हैं, ये सामने फिरिंग है यहाँ पे, तो बस अल्लाह ताला हिफाजत करे। आपको क्या लगता है, चूंकि आपका एक फैमिली से भी ऐसी से ताल्लुक है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, आप खुद भी यकीनी तौर पे वाबस्ता होंगे इस काम से, तो आपको क्या लगता है इस वक्त कंडीशन को देख के कितनी सवेर है? सवेर तो है, लेट मी बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सवेर है, लेकिन ये है कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन कि सवेरिटी से ज्यादा हमारी जो एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट, तो वो उसको भी हम लोग वैल्यू करें, और वो जितनी सवेरिटी है उसको उसी तरीके के साथ उसको कंटेन करने की जो कोशिश की जाती है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजलो करम के साथ हुकूमत की कोशिशों से ये यकीनन कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बेहतरी आने के इम्कान हैं। राइट। अच्छा दर्शक साहब, आपकी इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को हम बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, इनकरेज करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जो मसाइल हैं जिनके हल के हवाले से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और आवाम की फलाह के लिए कोशिश हैं, आप उनको उनमें कामयाबी मिले। ये बताइएगा कि ये जो पूरा इलाका है ज़्यादातर इस सीज़न में मौजूदा वक्त में कौन कौन सी फसलें जो वो काश्त हुई हैं और कौन कौन सी फसल ज़्यादा मुतासर हुई है, किस इलाके में मुतासर हुई है, कुछ ये थोड़े से आदादोशुमार शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हमारा जी जो यहाँ पे ज्यादा ये कॉटन और शुगर केन का एरिया है, राइट, कॉटन शुगर केन ये ज्यादा होता है, और जो हमारे जब ये मगरबी इलाके में चले गए, जो बारानी इलाके हैं जी, वहाँ पे ज्वार और ये इस किस्म की फसलात होती हैं जो बारानी फसलात होती हैं, वहाँ पे इसका काफी नुकसान हुआ है जी। और नीचे भी साफ ज़ाहिर है इसका, मतलब आप चाहे बचाए आप जब इलाकों को विजिट करते हैं तो आप वहाँ पे इसके नुकसान नजर आ जाते हैं। तो नुकसान तो हैं कि मतलब इसके मतलब ये यही है कि अगर आंखें बंद कर लें तो कुछ भी नहीं है, अगर देखें तो बाकी नुकसान हैं, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा बेहतर बात यह है कि कोशिश चल रही है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से
इसके ऊपर काबू पा लिया जाए। राइट दिरेशक साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे जाती तौर पे आपसे बात करके। माशाल्लाह बहुत यू साउंड सो वेल एजुकेटेड एंड उसके अलावा बड़े कंसर्न आप नजर आते हैं। आई होप कि आप जैसे लोग जो हैं बाकी भी मेंबर्स असेंबली के वो एफर्ट करें और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिरेशक साहब मौजूद थे, अवैस खान दिरेशक, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब हैं। और जिस तरह की सूरत हाल उनके लहजे से मैं महसूस करूँ, चूँकि ये लोग खुद भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ज़री सरगर्मियों को समझते हैं, तो उससे लग रहा है कि इस वक्त जो टिड्डी दल का मामला है इस गेटिंग मोर। इसमें तो जस्ट आई वुड लाइक टू कमेंट कि जिस तन लागे सो तन जाने, ये वो वाली बात है, क्योंकि वो खुद एग्रेरियन है, उनका अपना एक बड़ा रकबा है और टिड्डी दल से जो है वो मुतासिर भी हुआ है। फिर ये है कि जो आपके मुजाहरे होते हैं, जब आप अपने इलाके के बड़े और करता धरता होते हैं, साथ आपके जो मुजाहरे होते हैं उनकी भी कुछ थोड़ी बहुत ज़मीनें होती हैं जो इसी बुनियाद पर चल रही होती हैं। आप ही उनको जो है वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, आप ही उनके जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं फाइनेंशियली भी और एग्रीकल्चरली भी, मुख्तलिफ हवाले से कि ट्रैक्टर फ्राहम कर दिया, बीज फ्राहम कर दिया और इसके अलावा दीगर चीज़ें। ये उस इलाके की इमरान रवायत है। अगर हम इसकी बात करें जनूबी पंजाब की, आपका ताल्लुक अल्बन इसी इलाके से? डेफिनेटली जनूबी पंजाब से, तो दैट्स व्हाई आई नो एंड आई बेटर ऑब्जर्व दिस एरिया। तो ये सूरत हाल होती है कि जिसकी बुनियाद पर एक काश्तकार जो होता है वो इस तरह के किसी अचानक उफ्ताद जो पड़ती है तो उस पर उसको खासा जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक काश्तकार नहीं, जब एक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का पूरा शोबा अगर किसी खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम से जो वो मुतासिर होता है तो आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो सफर करती है। डेफिनेटली, और एग्रो बेस्ड मुल्क है हमारा बहुत हद तक दारोमदार है, और इस वक्त अगर कोई एक फैक्टर हमें निकाल सकता है इस क्रंच सिचुएशन से जिस पे हम सबसे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं तो वो यकीनी तौर पे एग्रीकल्चर है। लेकिन ये जो मुसीबत हमारे सर पे हमें नजर आ रही है, वैसे तो कभी बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, कभी होती नहीं है। बिल्कुल इमरान, जब बारिशें हो गई हैं तो अल्लाह ना करे कि हमारे पैदावारी अहदाफ जो है वो मुतासिर हो या वो ऑलरेडी हुए रह जाएं, इससे पहले हुए हैं, लेकिन बड़ी लाइक इन अ बिग गैप वो ना हो तो ज्यादा बेहतर है। हमें डॉक्टर अयूब मेहर ज्वाइन करें, जरा ये एनालिसिस उनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इमरान हसन है, क्या हाल है आपके, खैरियत से? डॉक्टर अयूब, कैन यू हियर मी? प्लीज साहब, डॉक्टर अयूब मेहर साहब तक हमारी आवाज शायद नहीं जा रही है। डॉक्टर साहब, अच्छा हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा डॉक्टर साहब से हम जरा पूछ लेते हैं, चूंकि आप ऑलरेडी कह रहे हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 2% ऑलरेडी आई वाज रीडिंग समवेयर के फर्क पड़ा है। ओवरऑल जब तक आप रिसर्च के नई तरीके मनाजिर, आपको तो चूंकि आपका उस बेल्ट से ताल्लुक है तो आप बेहतर समझते हैं, जब तक रिसर्च के नई तरीके नहीं आएंगे, तहकीक नहीं आएगी और एक पढ़ा लिखा तबका, एक प्रोफेशनल तबका एज अ प्रोफेशन एग्रीकल्चर को ज्वाइन नहीं करेगा, जो कि शायद दुनिया में बहुत ही कम ऐसे प्रोफेशंस हैं या इनफैक्ट ना होने के बराबर प्रोफेशंस हैं जो आपको इतने कलील वक्त के अंदर यील्ड देते हैं या आउटकम देते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है। जब तक एक ये वाला तबका बाकायदा तौर पे नहीं आएगा एग्रीकल्चर की तरफ, उस वक्त तक शायद हमारे लिए एक्सेल करना पॉसिबल एग्जैक्टली ये आपने बात की है बेसिकली प्रोफेशन हैंडलिंग की विद एजुकेशन एंड विद रिसर्च और विद कैपेबिलिटी। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और अगर हमारे काश्तकार हजरात जो हैं वो अगर एजुकेटेड भी हैं और साथ ही साथ ये है कि फसल के वक्त को, फसल की जो लवाजमात हैं उसको, फसल की जो ज़रूरियात हैं उसको और साथ ही साथ जो हमारे ज़राई माहिरीन हैं उनकी जो आरा हैं अगर उनको वो कंसिडर करके एक पॉलिसी तश्कील देकर अपनी कोई क्रॉप जो है वो उसको बोते हैं और साथ ही साथ उस पर जो वो काम करते हैं तो जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ती है और यकीनी तौर पर एक किसान जो है वो इसका ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा उठाता है। डॉक्टर साहब को चेक करें जरा। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर यू जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब तो जबरदस्त आ रही है। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुड टू हैव यू सर। एक तो हम ओवरऑल इस वक्त क्रंच सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जो हम फेस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी भी इल्म में है, लेकिन मैं स्टार्ट एग्रीकल्चर से जरा करना चाहता हूं। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ये टिड्डी दल के मामले को लेकर, एक तो बहुत चैलेंजिंग है हमारी हुकूमतों के लिए। हमारे पास एक तो वसाइल नहीं है, पहले हम तैयारी करते नहीं है माजरत के साथ। बहुत सारे ऐसे मामला की जब सर पे पड़ती है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो पानी जखीरा करने का मामला हो, चाहे वो बिजली की कमी हो, आपको हमारी हिस्ट्री पता है, इट इजंट बीन वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। तो इस वक्त जो मामला हम फेस कर रहे हैं इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं खासतौर पे एग्रीकल्चर के अंदर? देखिए इमरान साहब, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था बिल्कुल। इस वक्त देखिए एक चीज हमें जो रियलाइज करनी है कि टोटल जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो लेस देन 20% है। तो एग्रीकल्चर जो है बेसिकली दूसरे जो एरियाज हैं उनको पुश करती है, इंडस्ट्री को पुश करती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, मेनली चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी एग्री बेस्ड है। वो कॉटन पे डिपेंड कर रही है, टेक्सटाइल जो 60% जिसको हम कहते हैं 65% एक्सपोर्ट पे जिसका शेयर है, टोबैको इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, शुगर इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, हमारी फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। तो एग्रीकल्चर का जब शेयर बताते हैं तो वो लेस देन 20% आ रहा है। लेकिन इस साल जो कोरोना से पहले के जो दो वाकयात हैं जो कंट्रोल में नहीं रहे,
एक तो देखें ये टेडी दल का जो हमला है, ये तकरीबन चारों प्रोविंसेस में इसने डैमेजेस किए हैं, और इस वक्त भी सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, बल्कि सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। मैं पार्टिकुलरली मैं आई बिलोंग टू जनूबी पंजाब में सुन रहा था, वहाँ जो लॉजिस्टिक सिचुएशन है वो कोर एरिया है, कॉटन का भी, वीट का भी आपका, और शुगर केन का भी। अच्छा, दूसरा ये आप देखें, इससे पहले ये टेडी दल का हमला था। दूसरा ये अनफॉर्चुनेटली एक और चीज जो हो रही है वो ये कि इस वक्त एक मौसमी जो बारिशें हो रही हैं उससे इस वक्त वीट का जो है वो हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू हो गया है। वीट की क्रॉप को भी डैमेज होने का खतरा है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल जो है वो, और अभी देखिए क्या हुआ, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो जीडीपी के ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किए हैं वो आने वाले साल के लिए, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या IMF ने प्रेडिक्ट किया था -1.5% चली जाएगी, वो तो आने वाले साल के लिए था। लेकिन अभी भी इस साल जो 2019-20 का साल है, यानी जिसमें कोरोना, तो हम कह रहे हैं ना कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट तो अप्रैल से शुरू हुआ है ना, मार्च तक तो वो इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने प्रेडिक्ट ये किया है कि 2019-20 में भी हम माइनस में जाएंगे। माइनस में बहुत बड़ा नहीं है वो, 0.38% उन्होंने कहा है हम माइनस में जाएंगे इस साल, एक्सपेक्टेड ये है। लेकिन इवन मैं कहता हूं अगर वो माइनस में ना हो, जीरो भी हो, तो भी हमारी रिक्वायर्ड रेट 7% थी, हम 3.3। तो डॉक्टर साहब, ये जो इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं, इसके लिए हाउ आर गवर्नमेंट्स आर परफॉर्मिंग, जरा ओपनली हमें बताइए, क्या हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, कुछ कर रही हैं? अनफॉर्चुनेटली देखिए गवर्नमेंट की जो सूरत हाल आ रही है, पूरे मैं इस टाइम जो देख रहा हूँ, फाइनेंस एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक, तमाम चीजों को एनालाइज करके अगर सम अप करना चाहें तो जो पूरा फोकस आ गया है, जो पूरा का वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट पे नहीं है। यानी हम FBR, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उन चीजों पे नहीं जा रहे। अच्छा। जो मेन फोकस आया है वो एक्सटर्नल सोर्सेज पर आया है, और एक्सटर्नल सोर्सेज पर यह है कि अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि $1.8 बिलियन की हमने जो पेरिस क्लब वाले हमारे लोन थे उनसे हमें कंसेशन मिली है कि 1 साल की डिले पेमेंट का हुआ है, और $2 बिलियन का IMF से मजीद लोन जो है वो अरेंज किया जा रहा है। और ये लगभग जो है ये लोन मिलकर, और इसमें कुछ स्कूप बॉन्ड भी कुछ लॉन्च किए गए हैं, ये सब मिलकर के अनफॉर्चुनेटली GDP का तकरीबन 90% बन जाएगा, जो टोटल हमारा डेट होगा। अब ये बात ध्यान में रखें, जो हमारा जो लॉ है डेट से रिलेटेड, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जो मेन जो इन चीजों को गवर्न करता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गोइंग टू 90%। जब ये 90 पे चला जाएगा तो 90 पे जाने के बाद इसकी रीपेमेंट यकीनन बहुत बड़ा एक मसला बनेगी। और उस मसले में देखिए एक चीज मेंशन की जाती है कि हम लो इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। लो इंटरेस्ट पर तो फॉरेन करेंसी लोन आप ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बन रही है उसमें करेंसी में कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अगर डिवैल्यूएशन खुदा ना खास्ता हो गई, IMF का जो डॉक्यूमेंट आप देखिए उसमें तो जो डिवैल्यूएशन की प्रेडिक्शन की गई है वो काफी खतरनाक है। अगर उस तरह की डिवैल्यूएशन हो गई तो जो रीपेमेंट है वो फिर डोमेस्टिक सोर्स पड़ेगी ना, फिर आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और कोई सोर्स नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो वो एक खतरनाक सूरत हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना करे। एक और छोटा सा एक सोर्स कैपिटल रिसिप्ट का क्रिएट किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ये जो हमारा एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन है वो ठीक है, दूसरे कंट्रीज में भी वो आउटसोर्स होता है, इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी है, वो एफिशिएंसी आ जाती है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आउटसोर्स के ये टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन इसमें डोंट यू थिंक इसमें सिर्फ इसमें इट्स नॉट अबाउट जस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इसमें डिफेंस और सिक्योरिटी के भी काफी मसाइल आ जाते हैं आउटसोर्सिंग के ऊपर डॉक्टर साहब? जी, आउटसोर्सिंग में तो वो तमाम चीजें हमें हैंडल करनी पड़ेंगी जिन कंट्रीज में ये आउटसोर्स, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है ना, उसमें सिर्फ फैसिलिटीज को आउटसोर्स किया गया है, सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं किया गया। हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी को आउटसोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो फैसिलिटीज हैं एयरपोर्ट की उस हद तक आउटसोर्स कर दिया जाए, लेकिन वो भी मैं कहूंगा इस वक्त इसको जल्दबाजी में ना किया जाए।
ये प्रॉपर टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन इस पे डॉक्टर यूब डिपेंड तो नहीं किया जा सकता ना इन चीजों पे। दीज आर द स्मॉल फैक्टर्स। इतना बड़ा मुल्क है हम, इतना बड़ा ये रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट तो क्या करें? गवर्नमेंट क्या करे? अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज क्या है हमारे? हम इससे पहले भी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हम कर नहीं पा रहे थे। इन्वेस्टर हमारा आ नहीं रहा। गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग करती है, इन्वेस्टर को पैसे कम मिलते हैं। इंटरेस्ट रेट अभी जाके हमने थोड़ा कम किया है, लेकिन दूसरी जानिब जितनी डीवैल्यूड हमारी करेंसी है, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो कंपीट ही नहीं कर सकता बांग्लादेश या इंडिया के साथ जाके। तो करें क्या? देखिए, अभी जो है एक जो स्टेप लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो वो स्टेप लिया है उससे इंडस्ट्री रिवाइवल के लिए तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा जो खतरा पैदा हुआ था, एक एस्टीमेट था कि इस क्राइसिस की वजह से जो एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होनी है, यानी जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक है पाइड है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसके एस्टीमेट हैं कि कोई 12 से 18 मिलियन लोगों की प्रेडिक्शन थी कि ये लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। और इनमें से अनफॉर्चुनेटली जो इसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, इसमें कोई 5 मिलियन तो वो होंगे जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। अच्छा। तो उसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की, उसमें स्टेट बैंक के जो फिगर्स हैं उसमें कोई 90 बिलियन रुपीस जो हैं वो सैंक्शन किए जा रहे हैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और उससे अंदाजा है कि उससे कोई 8,50,000 लोगों की जॉब्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। वो 8,50,000 जो है वो कोई 1,000 से ज्यादा कंपनी, 1100 कंपनीज हैं। अच्छा। जिनकी तरफ से एप्लीकेशन आई हैं। वो एक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल खामोश है। प्लानिंग कमीशन कुछ बिल्कुल खामोश है, उसकी कोई स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज नजर नहीं आ रही। राइट। उनको चाहिए, इन दोनों अदारों को चाहिए, दोनों अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, दोनों इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकदाम करें इस हवाले से। डॉक्टर अय्यूब महाज साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे मईशत हैं, आप हमारे तरफ मौजूद थे और खतरनाक बातें की हैं डॉक्टर साहब ने। डेफिनेटली, लेकिन ये कि ये वो हकायक हैं जिन पर हमें काम करना होगा, ये वो सीवियर चैलेंजेस हैं जिन पर जो है वो हमारी हुकूमत बरसरे पैकार है। लेकिन बहरहाल चूंकि एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जब आपको मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस फेस करने पड़े तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम कंज्यूम होता है और वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो, लेकिन पॉलिसी लाइन वाजे करना पड़ेगी। जैसा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खामोश है, हमारे इकोनॉमिस्ट ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसके ऊपर यकीनी तौर पे देयर शुड बी सम विजिलेंस। सुकूक बॉन्ड की उन्होंने बात की, बड़ा डिटेल लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम बाद में बात जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली जो पॉलिसी लाइन है उसको हालात के मुताबिक ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसको जरूरत है ठीक करने की, और जो हमारे माशी माहिरीन हैं उनकी जो वैल्यूएबल ओपिनियंस हैं उनको भी कंसिडर करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर ट्रांसमिशन में गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए।